आपको जीवन वाले यीशु की, चंगा करने वाले यीशु की, आशीष देने वाले यीशु की, बोल खुदावन यीशु मसीह की। क्या आप आनंदित हैं? जो आनंदित है वो जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। बोलिए मैं आनंदित हूँ क्योंकि मुझे यीशु ने जीवन दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ये आनंद आपका बना रहे, ये आपका आनंद आपकी जिंदगी में बना रहे, क्योंकि ये आपका आनंद आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। ये आपका आनंद आपको उस देश में लेके जाएगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। ये आपका आनंद आपको डॉक्टर के पास नहीं, लेकिन ये आपका आनंद आपको अनंत जीवन में प्रवेश कराएगा। ये आपका आनंद आपकी जिंदगी में चमत्कार को पैदा करेगा। ये आपका आनंद आपकी जिंदगी को बदल देगा, क्योंकि ये आनंद सांसारिक नहीं है, ये आनंद आत्मिक है। और जो आत्मिक है वो परमेश्वर का है, और जो परमेश्वर का है वो बरकत से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताऊं, जितना आनंद परमेश्वर के चरणों में आता है वो आनंद मुझे और आपको संसार नहीं दे सकता। हालेलुया। शादी में जाएंगे, 2 घंटा नाचेंगे, तीसरे घंटे में घरवाली से कहेंगे पैरों में दर्द हो गया। हालेलुया। लेकिन यदि आपने 2 घंटा प्रार्थना कर ली तो अपनी घरवाली से कहेंगे मुझे और प्रार्थना करनी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल रात में जब 10 बजे मैं अपनी ड्यूटी से लौटा, मैं 11 बजे से ऑनलाइन परमेश्वर के वचन की सेवा करने लगा, और परमेश्वर के वचन को बांटते हुए लोगों के साथ में अजीजों 12:15 हो गया। टाइम देखा कि आधी रात हो चुकी है, वचन का बांटना बंद करना पड़ा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन का बांटना तो बंद हो गया, अंदर से आत्मा व्याकुल थी कि मुझे और परमेश्वर के वचन को बांटना है, मुझे और प्रार्थना करनी है। हालेलुया। मेरी पत्नी कहने लगी तुम सो जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं सोऊंगा, मेरी आत्मा अंदर से व्याकुल है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो सेवा आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, निश्चित जानिएगा उस सेवा का प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप जो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है। जो आज परमेश्वर के लिए आप कर रहे हैं वो खाली नहीं जाएगा। आप जो अपना समय परमेश्वर को दे रहे हैं, मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, मोहर लगा के दे सकता हूं कि इसके एवज में आप परमेश्वर के द्वारा आशीष पाने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। एक गीत गाया था, रखवाला यीशु मेरा तू है रखवाला। यदि वो रखवाला ना होता तो आज मैं और आप जिंदा ना होते। हालेलुया। यदि वो रखवाला ना होता तो आज मैं और आप यहाँ ना बैठे होते, परंतु हॉस्पिटल में बिस्तर पर बीमार बन के लेटे होते। हालेलुया। लेकिन आज आप आनंदित हो जाइएगा, क्योंकि आप अस्पताल में नहीं हैं, आप परमेश्वर के चरणों में हैं। हालेलुया। आज आप मगन हो जाइएगा कि आज आप कर्ज में नहीं हैं, लेकिन छुटकारा देने वाले के पास हैं। हालेलुया। आज आप मगन हो जाइएगा, आपका रखवाला जिंदा है। हालेलुया। हम सब लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। खुदावन तेरी महिमा हो। सब लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को हिलाएं और जोर से बोले हालेलुया। बोलिए मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। हालेलुया। आइए इस गीत को एक बार फिर से गाएंगे। रखवाला यीशु तू है मेरा रखवाला। हम सब लोग अपने हाथों को नीचे कर लें, बुलंदी के साथ इस गाने को गाएंगे, तालियों को बजा के इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर को अपने जीवन से ताली के साथ गाएंगे, सब महिमा देंगे।
हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला। ये जो है हर मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में हमको संभाला।
खुदावन यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। रखवाला कौन है? किसका रखवाला है? हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलो यीशु रखवाला है। बोलो बोलो बोलो, यीशु रखवाला है। वो तुम्हारी भी रखवाली करेगा, वो मेरी भी रखवाली करेगा, वो हम सब की रखवाली करेगा। हालेलुया, 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 जोर से हालेलुया। हालेलुया। आइए कुछ कोरस और गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की। ये पहाड़, हर एक मनुष्य की जिंदगी में नाना प्रकार के पहाड़ पाए जाते हैं। कोई बीमारी का पहाड़ है, कोई दुख का पहाड़ है, कोई तंगहाली का पहाड़ है, कोई निराशा का पहाड़ है, कोई कर्ज का पहाड़ है, कोई बहरा है तो उसका पहाड़ है, कोई पागल है तो उसका पहाड़ है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज आपका पहाड़ बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ जिसकी उपस्थिति है, जो चंगा करने वाला है, वो सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा है। और उसका नाम है जिंदा यीशु मसीह। हालेलुया। न तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। आंखों को बंद करेंगे, अपने मुंह को खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें, उसके उपकारों को याद करें, क्योंकि उसके उपकार मेरे और आपके जीवन में बालू के किंजों के समान हैं, क्योंकि परमेश्वर महान है। यदि उसका उपकार आपके जीवन में ना होता, यदि वो संभालने वाला ना होता, तो आज मैं और आप जिंदा ना होते। आज आपकी जिंदगी में जो बरकतें हैं वो परमेश्वर की है, आपका जो जीवन है वो परमेश्वर का है। ऊंची आवाज में, तालियों के साथ में परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसके सामर्थ के द्वारा, उसका अभिषेक, उसका अभिषेक धन्यवाद के साथ में, धन्यवाद की बड़ी चढ़ाई।
स्वागत करें परमेश्वर का। अपने गले को खोलें, ऊंची आवाज के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें, उसकी तमजीद करें। ओ हालेलुया, ओ राजा के राजा यीशु मसीह। जोरदार तालियां यीशु मसीह के नाम के लिए, तालियां तालियां तालियां। आइए अजीजों, प्रार्थना की ओर जाएंगे। अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं। एक बार फिर से खुदावन यीशु मसीह, आज तेरे बच्चे तेरे पास खड़े हैं पिता परमेश्वर, और खुदावन अपना जीवन हम आपके चरणों में लेके आए हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, आप हमारी सुधि लें पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों की आप सुधि लें पिता परमेश्वर। इससे पहले प्रभु कि हम आपके नाम की, आपके वचन का प्रचार करें यीशु, खुदावन तेरा वचन हमारे जीवन हमारे जुम्बिश करे पिता परमेश्वर। हम आपके वचन की ओर आशीष पाए, हम आपके वचन के द्वारा आशीष पाए, और खुदावन हमारा घराना आशीष पाए, हमारा जीवन आशीष पाए। और प्रभु आज का कलाम हमारे पासवान के लिए, इनके घर घराने के लिए, इनके चर्च के लिए, कलीसिया के लिए एक आशीष का वसीला हो, यीशु के नाम से आमीन 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 आमीन। हालेलुया। सब लोग बैठ जाएंगे। थैंक यू जीसस। अब सब लोग शांत हो जाएंगे और सब लोग परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाएंगे। आनंदित हैं? हालेलुया। एक मन में शांति सी मिली होगी ना, एक मन हल्का सा हो गया होगा जब हम अपना गला खोलकर परमेश्वर की इबादत करते हैं, अपना मन परमेश्वर से जोड़ते हैं, तो निश्चित जानिएगा मन के बोझ बाहर निकल जाते हैं। हालेलुया। जब हम खड़े होकर ईमान और सच्चाई के साथ में परमेश्वर की आराधना करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस समय में और आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति आपकी जिंदगी में आना शुरू हो जाती है। और जब परमेश्वर की उपस्थिति आपकी जिंदगी में आती है, उस समय आपकी जिंदगी के बोझ बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां ना तो बीमारी टिक सकती, ना कोई बोझ टिक सकता, और ना ही कोई निराशा टिक सकती। हालेलुया। पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में बंद थे, तो उनके हाथ और पांव को काट पर क्या कर दिया था? ठोक दिया था।
बंद कर दिया था। आधी रात का समय था, वो परमेश्वर की इबादत करने लगे, वो परमेश्वर की महिमा करने लगे। मैं आपको बताऊं, जब परमेश्वर की उपस्थिति वहां आई तो उनके बंधन खुल गए। उनके जो पैर, हाथ और पांव काट में ठुके हुए थे, काट का मतलब है लकड़ी में ठुके हुए थे, उनको लकड़ी में इसलिए ठोका था ताकि ये परमेश्वर के वचन का प्रचार ना करें, परमेश्वर की इबादत ना करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान बंधनों को बांधता है लेकिन यीशु बंधन खोलता है। हालेलुया। शैतान का काम है बांधना, यीशु का काम है खोलना। हालेलुया। आज आप शैतान के पास आए हैं या यीशु के पास? तो यीशु के पास आए हैं तो बंधन खुलेंगे या बंधेंगे? जोर से बोले, बंधन क्या होंगे? हालेलुया। और जब बंधन खुलेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? आजाद हो जाएंगे। जब पौलुस और जो सिलास के जब बंधन खुल गया तो उसके बाद वो आजाद हो गए। हालेलुया। उनका मन जहां करता था वो वहां जाते थे क्योंकि वो आजाद हो चुके थे। हालेलुया। यदि आज आप भी यीशु मसीह के पास आए हैं तो निश्चित जानिएगा यहां से आजादी को लेके जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आप आजाद करने वाले यीशु के पास आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक बहुत गंभीर वचन मैं आज आपके सामने बांटना चाहता हूं। यहां बहुत से लोग ऐसे होंगे, क्योंकि बहुत से लोग मुझे भी मिले और उनका एक क्वेश्चन मार्क था। और भाई साहब, उनका क्वेश्चन मार्क ये था कि भैया हम बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहां भी ऐसे लोग होंगे जो 2 महीने से, 3 महीने से, काफी समय से प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कि उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं क्या कारण है, किन परिस्थितियों में परमेश्वर मनुष्य की प्रार्थना की ओर कान नहीं लगाता। क्या कारण है कि जब मनुष्य दुहाई देता है उस समय परमेश्वर अपना मुंह उसकी ओर से मोड़ लेता है। हालेलुया। आज मुझे और आपको कारण ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कि मैं परमेश्वर से मांग रही हूं या मांग रहा हूं, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। एक तरफ तो मत्ती 7:7 में लिखा हुआ है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन मैं मांग रहा हूं, मुझे नहीं मिल रहा। मैं सुबह भी मांग रहा हूं, मुझे नहीं मिल रहा। मैं शाम को भी मांग रहा हूं, मुझे नहीं मिल रहा। मांगते मांगते 2 महीने हो गए, मांगते मांगते 3 महीने हो गए, प्रार्थना करते करते 6 महीने हो गए, लेकिन मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। अरे मैं आपको बताऊं, परमेश्वर बहरा तो नहीं है जो हमारी प्रार्थना को ना सुने। हालेलुया। या परमेश्वर का वचन असत्य तो है नहीं है ना? परमेश्वर के वचन का एक एक बिंदु सत्य है। यदि उसने कहा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, तो मैं विश्वास से कह सकता हूं वो देने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कमी देने वाले में नहीं है, कमी लेने वाले में है। लेने वाले कौन है? लेने वाले मैं और आप है। आज मुझे और आपको कारण ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही। मैं मांग रही हूं तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा। आखिर क्या कारण है? हालेलुया। हर एक चीज के पीछे कारण होता है ना? हमारी सिस्टर स्वास्थ्य विभाग से बैठी हुई हैं। यदि सिस्टर बुखार आता है तो बुखार आने के पीछे का भी क्या होता है? कारण। अरे यार वायरल है, वायरल के कारण क्या आ गया? बुखार आ गया। यदि एक बल्ब लगा हुआ है, हालेलुया, और बिजली भी आ रही है और वो बल्ब नहीं जल रहा है, तो क्यों नहीं जल रहा? क्या कारण है? बिजली तो आ रही है लेकिन ये बल्ब नहीं जल रहा। कारण क्या है? हालेलुया। मुझे कारण ढूंढना है। कहीं ऐसा तो नहीं बल्ब फ्यूज हो गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच में से तार कट गया हो। हालेलुया। बिजली आ रही है, हालेलुया, बल्ब भी टंगा हुआ है,
लेकिन वो जल नहीं रहा। बात को समझने की कोशिश करिएगा। वो तो देने को तैयार है, लेकिन मैं और आप क्यों नहीं ले पा रहे? क्या कारण है? वो कहता है तू उससे प्रार्थना करेगा, वो तेरी प्रार्थना को सुनेगा, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। क्या कारण है भाई मनोज? क्या कारण है? हालेलुया। कारण मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा। हर एक चीज के पीछे कारण है। प्रेज द लॉर्ड। आप 30 दिन मेहनत करिए, 31वें दिन आपका मालिक आपको तनख्वाह ना दे तो आप निराश हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आप 31वें दिन पूछने जरूर जाएंगे, क्या कारण है मालिक साहब? मैंने तो 30 दिन मेहनत करी, लेकिन आपने मुझे पगार नहीं दी। जब आप उससे कारण, सिस्टर शांत हो जाइएगा, आप जब उससे कारण पूछने के लिए जाएंगे, वो आपको कारण बताएगा। हालेलुया। कि मैंने तुझे तनख्वाह क्यों नहीं दी। प्रेज द लॉर्ड। हर एक चीज के पीछे कारण है। पंखा टंगा हुआ है, बिजली भी आ रही है, मैं स्विच भी ऑन कर रहा हूं, पंखा नहीं चल रहा। क्या कारण है? हालेलुया। कारण क्या जानना चाहेंगे? जो जानना चाहता है वो जोर से बोले हालेलुया। निकालिए मेरे साथ परमेश्वर के वचन में से मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक, पुराने नियम की पुस्तक है। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं, 1079। पुराने नियम की पुस्तक है, मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक। योना के बाद आपको मिलेगी मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक, पुराने नियम की पुस्तक, पेज नंबर 1079 और उसका दूसरा अध्याय। कारण, क्या कारण है? हालेलुया। यशायाह 58 में भी लिखा हुआ है कि हमने तो उपवास रखा, लेकिन तूने हमारी सुधि नहीं ली। हम भूखे प्यासे रहे, तूने हमारी सुधि नहीं ली। क्या कारण है? कि उसने उपवास भी कबूल नहीं किया। हालेलुया। क्या कारण है? हम भूखे भी रहे, लेकिन प्यासे भी रहे, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने हमारी सुधि नहीं ली। कारण क्या है? कब तक मैं और आप बैठे रहेंगे? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बीत चुके हैं। हम तो केवल प्रार्थना करे जा रहे हैं, लेकिन प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। लेकिन मैंने और आपने अभी तक कारण नहीं ढूंढा कि मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही। मैंने 30 दिन मेहनत करी है, 31वें दिन मुझे पगार क्यों नहीं मिली? आज तक मैंने और आपने कारण नहीं ढूंढा। लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे यहां भेजा है कि मैं आपको इस बात का कारण बताऊं, ताकि आप जाने और उन कमियों को अपने जीवन से निकालकर दूर करें। हालेलुया। क्योंकि जब कारण मिल जाएगा, हालेलुया, तो फिर प्रार्थना भी सुनना शुरू हो जाएगी। जब मुझे कमी मालूम चल जाएगी, ये बल्ब क्यों नहीं जल रहा है, जब मुझे कमी मालूम चल गई, तो जब मैं उस कमी को दूर करूंगा, तो अजीजों वो बल्ब भी जलेगा, वो पंखा भी चलेगा, बल्ब रोशनी भी देगा, वो बल्ब अंधकार को भी दूर करेगा। हालेलुया। आपकी जिंदगी का भी जब वो कारण मिल जाएगा ना, तो उसके बाद में आपकी प्रार्थना भी सुनी जाएगी, आप आशीष भी पाएंगे, आप चंगाई भी पाएंगे। और जब जब आप उसे पुकारेंगे, वो तब तब कहेगा, बोल मेरे बेटे तुझे क्या चाहिए। हालेलुया। आज ढूंढना है क्या? समझ में आ रही है ना बात? क्या ढूंढना है? कारण। हालेलुया। निकाल लिया मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय और उसके पहले पद से पढ़िए, क्या लिखा है? हाय उन पर जो अपने बिछौनों पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते हैं। सिस्टर धीरे धीरे। हाय उन पर, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हाय क्या है? अब जिसकी प्रार्थना पर हाय लग जाए तो वह क्या सुनी जाएगी? हालेलुया। जहां हाय लग जाए, क्या वहां बरकत आएगी? है भाई साहब? जहां हाय लग गई, वहां कुछ भी हो नहीं सकता। और यह क्या लिखा है? ये मैं नहीं बोल रहा, ये मीका भविष्यवक्ता बोल रहा है। कौन बोल रहा है? मीका भविष्यवक्ता। और ये भी अपने मन से नहीं बोल रहा, परमेश्वर इससे बुलवा रहा है।
कौन बुलवा रहा है? परमेश्वर मीका भविष्यवक्ता से बुलवा रहा है। किसके खिलाफ? इस्राएलियों के खिलाफ। हालेलुया। क्या कह रहा है? हाय हाय उन पर। सब पर हाय नहीं है, ऐसे सब लोग नहीं है कि सभी की प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। कुछ हैं जिनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही, क्योंकि मेरे पास भी बहुत लोग आए अपनी इस बात को लेके, भैया हम प्रार्थना कर रहे हैं, भाई साहब हम प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रदर हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। क्या कारण है? मैं भी परमेश्वर के पास गया, मैंने घुटने टेके, परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने मुझे कारण बता दिया। हालेलुया। जब उसने मुझे कारण बताया तो मेरा फर्ज है मैं आपको बताऊं, ताकि आप उस हाय से बचकर आशीष में प्रवेश कर जाएं। हालेलुया। क्या लिखा है? हाय उन पर जो बिछौने पर पड़े हुए। काय पे पड़े हुए? बिछौने पर पड़े हुए। बिछौने का मतलब है बिस्तर पर पड़े हुए। हालेलुया। काय पे पड़े हुए? हाय उन पर जो बिस्तर पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते हैं। काय की कल्पना? एक बुराई नहीं, बुराइयों। यो का मतलब है बहुत सारी हैं। हालेलुया। एक नहीं है, बहुत सारी है। जब मनुष्य अपने बिस्तर पर लेटता है तो उस समय के लिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू अपने बिस्तर पर लेटे, तो यहोशू में लिखा हुआ है कि दिन और रात इसी वचन में ध्यान दिए रहना। वचन में लिखा हुआ है कि जब तू अपने बिछौने पर लेटे तो उसके उपकारों को याद करना। जब तू अपने बिछौने पर लेटे तो उसका शुक्रिया अदा करना कि दिन भर में तू कहां कहां गया और परमेश्वर तुझे सही सलामत अपने घर वापस लेकर आया। हालेलुया। लेकिन जब मैं और आप पूरी दुनिया में घूम आते हैं, पूरे दिनचर्या के काम कर लेते हैं, और जब अपने बिस्तर पर आके लेटते हैं, अपने बिछौने पर आके लेटते हैं, उस समय मैं और आप परमेश्वर का धन्यवाद करने की बजाय क्या सोच में पड़ जाते हैं? जो बिछौने पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? बुराइयों की कल्पना, चुगलियां। हालेलुया। पति घर में आया तो पति ने दिन भर की बुराइयां उसको बता दी। हालेलुया। जो समय परमेश्वर से जुड़ने का था कि आपस में घुटने टेक कर प्रार्थना करें, लेकिन उस समय दोनों लोग बिस्तर पर लेटे हुए हैं और क्या कर रहे हैं? बुराइयां। हालेलुया। पति बुराई कर रहा है पत्नी के लिए, पत्नी कर रही है पति के लिए, दिन भर के लोगों के लिए, दिन भर के कार्यों के लिए। अरे आज तो पड़ोसी आई थी और वो ऐसे कर रही थी, वैसे कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी। पति भी कहेगा अरे यार आज मेरे ऑफिस में ये बंदा आया था, वो ऐसे कह रहा था, वैसे कह रहा था। बुराई करते 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 सो गए। हालेलुया। कहां रहा आपका संबंध परमेश्वर से? हालेलुया। कहां रही आपकी आत्मिकता परमेश्वर से? परमेश्वर का वचन कहता है कि डैनियल दिन में 3 बार परमेश्वर से क्या करता था? प्रार्थना करता था। आदेश निकल गया है ना, उसने उस आदेश को भी नहीं माना। परमेश्वर का वचन कहता है वो जब भी दिन में 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था, वो तब भी अपनी उपरैती कोठरी में जाकर परमेश्वर से ही प्रार्थना करता रहा, जिसकी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां बुराइयां हैं वहां परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करेगा। हालेलुया। मेरी बात को अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेन टॉपिक चालू होता है अब। भैया शांत हो जाइए प्लीज। सुनता कौन है? सुनता कौन है? जो हमारे पास होता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। अभी पैसा मेरे पास है, मैं कहूंगा पैसा कि तुरंत मेरी तरफ देखने लगे और मेरी सुनने लगे। हालेलुया। मैंने आपसे कहा बोलो प्रेज द लॉर्ड, आपने तुरंत बोला प्रेज द लॉर्ड। क्यों बोला? क्योंकि आप मेरे पास हैं, मैं आपके पास हूं। मैं जो बोल रहा हूं वो आप सुन रहे हैं, और जो आप बोल रहे हैं वो मैं सुन रहा हूं। सुनता वो है जो आपके पास है।
हालेलुया। प्रार्थना भी तब सुनी जाती है जब सुनने वाला आपके पास होता है। हालेलुया। यदि मैं अभी इस गली से 1 किलोमीटर आगे निकल जाऊं और मैं बोलूं वहां से बोलो हालेलुया, तो क्या मेरी आवाज आप तक आ जाएगी? आपकी तरफ से भी मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आप मेरी नहीं सुन पा रहे हैं। आप मेरी इसलिए नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि आप मुझसे दूर हैं और मैं आपसे दूर हूं। हालेलुया। आप मुझसे दूर हैं और मैं आपसे दूर हूं। सुनेगा वो जो पास में होगा। परमेश्वर का वचन कहता है जहां जहां तू जाएगा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ होगा। अरे जिस समय परमेश्वर हमारे साथ होता है उस समय जब मैं और आप कहते हैं प्रभु तू मेरे जीवन पर दया कर, उस समय वो दया करता है। जब परमेश्वर हमारे साथ होता है हम कहते हैं प्रभु मेरे बच्चे को बुखार आ रहा है, प्रभु तू उसे चंगा कर, वो आपके बुखार उसी समय उतरना शुरू हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों हो रहा है ऐसा? अभी सिस्टर ने गवाही दी थी, बाइक खराब हो गई। ये कौन था? वो है ना, आप थी। बाइक खराब हो गई, इन्होंने क्या करी? प्रार्थना करी और बाइक क्या हो गई? स्टार्ट हो गई। इसका मतलब है परमेश्वर इनके पास है और वो इनकी सुन रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक सिस्टर ने बोला आग लग गई, परमेश्वर ने उस आग से बचा लिया। इन्होंने प्रार्थना करी प्रभु बचा, परमेश्वर ने बचा लिया। क्यों बचा लिया? क्योंकि वो उस समय इनके पास था, इसलिए परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना को सुना और उसी वक्त जवाब दे दिया। ऐसा नहीं हुआ आग अभी लगी है और बुझ रही है वो 24 घंटे के बाद। हालेलुया, ऐसा नहीं हुआ बाइक अभी खराब हुई है, चर्च में आना अभी है और ये आ रही है 2 दिन के बाद परमेश्वर प्रभु के दास से कह रही है मेरी बाइक तो सही हुई नहीं। हालेलुया। लेकिन जिस समय इन्होंने प्रार्थना करी उसी वक्त इनकी बाइक भी सही हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वो परमेश्वर सुनने वाला इनके पास था। हालेलुया। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, परमेश्वर उनके पास होता है जो परमेश्वर से प्यार करता है। हालेलुया। दूसरी बात ये, परमेश्वर उसके पास होता है जो अपना जीवन पवित्रता के साथ चलाता है। हालेलुया। तीसरी बात ये, परमेश्वर उसके साथ होता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप का और परमेश्वर का कोई मेल नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जिस समय मैं और आप बुराइयों में हैं, जब मैं और आप अपने बिस्तर पर लेट रहे हैं, उस समय मैं और आप बुराइयों की कल्पना कर रहे हैं। कल्पना का मतलब है सोच रहे हैं, बुराइयां सोच रहे हैं, मन में बुराइयां सोच रहे हैं, बुरे ख्याल लेके आ रहे हैं, व्यभिचार को लेके आ रहे हैं, दूसरे के विरुद्ध मुझे और आपको षड्यंत्र रच रहे हैं। हालेलुया। जब मैं और आप अपने बिस्तर पर लेट रहे हैं उस समय में और आप परमेश्वर का शुक्रिया अदा तो नहीं कर रहे, लेकिन बुरी कल्पनाओं को अपने मन में और अपने विचारों में धारण करके बैठे हैं। अरे जब तक ये बुराइयां, बुरी कल्पनाएं आपके अंदर बसी हुई हैं, आपके विचारों में बसी हुई हैं, परमेश्वर आपके साथ नहीं हो सकता। हालेलुया। और जब परमेश्वर आपके पास नहीं है, आपके साथ नहीं है, आप दिन में 3 बार क्या 10 बार प्रार्थना कर लीजिएगा, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। ये है कारण। क्या है ये कारण? कारण ये है कि हम बुराइयों में फंसे हुए हैं। हालेलुया। हम बुरी कल्पनाओं में फंसे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा हुआ है? हाय उन पर, या ये नहीं लिखा हुआ कि ब्लेसिंग है उन पर, नहीं, हाय। हाय का मतलब है श्राप है। आप उल्टे श्रापित होते जा रहे हैं। आप परमेश्वर में बढ़ने की बजाय उल्टे श्रापित हो रहे हैं। क्यों श्रापित हो रहे हैं? क्योंकि बुराइयां आपको श्रापित कर रही हैं, बुरी कल्पनाएं आपको श्रापित करा रही हैं, बुरी अभिलाषाएं आपको श्रापित करा रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा मैं हूं वैसा तुम भी बनो। क्या परमेश्वर बुराई करता था? क्या परमेश्वर पाप करता था? क्या परमेश्वर बुरी अभिलाषाओं की ओर मन लगाता था? जब परमेश्वर नहीं लगाता था तो मैं और आप क्यों लगाते हैं? हालेलुया।
एक ही म्यान में दो तलवार रह नहीं सकती। आप सोचें कि आप बुराइयों के साथ भी रहें और दूसरी तरफ आप परमेश्वर को भी पुकारें। आप पुकारते रहिएगा, परमेश्वर आपकी नहीं सुनेगा जब तक ये बुराइयां आपके जीवन से बाहर नहीं जाएंगी। हालेलुया। वो बल्ब तब तक नहीं जलेगा तब तक वो टूटा हुआ कनेक्शन जुड़ेगा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा हुआ है? हाय उन पर जो बिछौने पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते हैं। और आगे लिखा है दुष्ट कर्म करने की इच्छा रखते हैं। कौन सा कर्म? पाप, अधर्म। अधर्म करने की क्या रखते हैं? इच्छा। जैसे कि एक इच्छा मन में होती है ना, प्रभु इस 2023 में तू मुझे एक नया घर दे दे। ये क्या है? एक इच्छा। लेकिन जो इंसान बुराइयों में है वो पता है क्या करेगा? वो दुष्ट कर्म करने की क्या करेगा? इच्छा करेगा। दूसरे के नुकसान करने के लिए सोचेगा, अरे ये मुझे देख के जल रहा है, देख मैं कल ही तेरी लोगों से इतनी बुराई कर दूंगा कि जो तेरे मित्र हैं वही तुझसे बैर करेंगे। ये क्या है? ये दुष्ट कर्म है। हालेलुया। इसके आगे के चैप्टर को जरा खोलिएगा, मीका उसका 3 अध्याय। अब इसमें साफ तरीके से लिखा हुआ आएगा कारण। मीका उसका 3 अध्याय और 4 पद को बहन जरा पढ़ दीजिएगा, एक एक लाइन को। वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे। वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे। सुनिएगा बड़े ध्यान से। बुराइयां भी हैं मन में, दुष्ट कर्म भी है मन में, कपट भी है मन में, बुरी अभिलाषा भी है मन में, व्यभिचार भी है मन में, पड़ोसी के लिए बुरी बातें भी हैं मन में, गालियां भी हैं मन में, दुष्ट कर्म भी है मन में, लड़ाई भी है, जुबान पे गालियां भी हैं। इतनी सारी चीज कहां है? अंदर। हालेलुया। अब इतनी सारी अंदर चीजें भरी हुई हैं, उसके बाद वो क्या कर रहा है? वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे। इतनी सारी चीजें मन में लेके बैठा है, तब भी क्या दे रहा है? परमेश्वर की, प्रभु दया कर, प्रभु ऐसा कर दे, प्रभु वैसा कर दे। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? परंतु वह उसकी ना सुनेगा। परंतु वह उसकी ना सुनेगा। बात बिल्कुल समझ में आ रही है ना? भाग तो नहीं रहा इधर से उधर, सबके समझ में आ रहा है? समझिएगा। बुराइयां भी हैं, बुरी कल्पनाएं भी हैं, व्यभिचार भी है, लालच भी है, वफादारी भी नहीं है, दुष्ट कर्म भी है। उस समय क्या कर रहे हैं? वे उस समय यहोवा की दुहाई दे रहे हैं, परंतु वह उनकी ना सुनेगा। हालेलुया। क्या ना करेगा? ब्रदर 3 महीने हो गए परमेश्वर नहीं सुनना, पास्टर शमूएल 4 महीने हो गए परमेश्वर नहीं सुनना। कैसे सुन लेगा? जुबान पे बुराइयां धरी हुई हैं, मन में दुष्ट कर्म धरे हुए हैं, विचारों में गलत कल्पनाएं हैं। उसके बाद कह रहे हो प्रभु सुन ले। प्रभु कहेगा मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है? आगे पढ़िएगा जरा, पढ़िए आगे। वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह मोड़ लेगा। वरन वह उस समय, किस समय? जिस समय बुराइयां मन में लेके बैठे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है वह उनके बुरे कामों के कारण क्या निकल के आ गया? पता चल गया कारण। हालेलुया। बुरे कामों के कारण वह उनकी ना सुनेगा। ब्रदर 3 महीने हो गए, भाई साहब 3 महीने हो गए, मैं चंगा नहीं हो रहा। भाई साहब 4 महीने हो गए, मैं तो घर की बरकत मांग रहा हूं, मुझे नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि उसने आपसे मुंह मोड़ लिया है। उसने मुंह क्यों मोड़ लिया है? क्योंकि आपके मन में, आपकी बुद्धि में बुरे काम हैं, बुराइयों की कल्पनाएं हैं, दुष्ट कर्म करने की आप इच्छा रखते हैं। हालेलुया। ये है कारण कि 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, परमेश्वर आपकी नहीं सुन रहा। हालेलुया। ये क्या है? कारण। इस वचन को मन में उतार लीजिएगा और निश्चित मैं विश्वास कर रहा हूं लोगों की समझ में आ रहा है।
लोग मन में इस बात को उतार रहे हैं, लोगों की बुद्धि में आ रहा है कि क्या कारण है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां बुराइयां हो रही हो आप वहां से हट जाइएगा। जहां बुरी कल्पनाएं गढ़ी जा रही हो आप वहां से हट जाइएगा। जहां लोग ठट्टा कर रहे हो आप वहां से हट जाइएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ठट्टा करने का आत्मा नहीं, परंतु परमेश्वर ने आपको चंगा करने का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने आपको दुष्ट कर्म करने का आत्मा नहीं, परंतु परमेश्वर ने आपको अपना पवित्र आत्मा दिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कभी पाप में वास नहीं करता। एक पद मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए आप, यशाया नबी की पुस्तक और उसका 55 अध्याय, यशाया उसका 55वां अध्याय, 59, यशाया चैप्टर 59, यशाया भविष्यवक्ता, पेज नंबर 879, पेज नंबर 879, यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 59वां अध्याय और 59 अध्याय के दूसरे पद को यहां पढ़ा जाएगा आपके सामने, और बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक एक पद को पढ़िएगा। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, परंतु तुम्हारे अधर्म के काम क्या? बुराइयां। तुम्हारे, किसी पड़ोसी के नहीं, किसके? तुम्हारे। हालेलुया। तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण, पढ़ो आगे, कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुमको तुम्हारे परमेश्वर से क्या कर दिया? अलग कर दिया। हालेलुया। अब आप सब लोग मेरी तरफ देखिए, एक तरफ परमेश्वर है, दूसरी तरफ मनुष्य है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब तक मनुष्य और परमेश्वर का संबंध मिला हुआ है तब तक आप जब भी प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर आपकी सुन रहा है और वो आपको आशीषित कर रहा है। लेकिन जिस समय इस बीच में पाप आया, अधर्म आया, बुराइयां आई, उस बुराई ने मनुष्य और परमेश्वर को अलग करना। अब जब परमेश्वर आपसे अलग हो गया उस समय आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन साफ लिखा हुआ है कि तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर तुमसे अलग हो गया। हालेलुया। अब जब परमेश्वर अलग हो गया तो कितनी भी प्रार्थना कर लो वो प्रार्थना सुनाई नहीं जाएगी। कितना भी आप घुटने टेक लीजिएगा, कितने भी आप उपवास रख लीजिएगा, जब तक वो टूटा हुआ तार बीच में से जुड़ेगा नहीं वो बल्ब जल नहीं सकता। हालेलुया। और जब तक बल्ब नहीं जलेगा तब तक अंधकार भी दूर नहीं हो सकता। हालेलुया। जब तक परमेश्वर से कनेक्शन नहीं जुड़ेगा ना तब तक ये बुराइयां भी दूर नहीं हो सकती, और जब तक बुराइयां दूर नहीं होंगी परमेश्वर की ज्योति नहीं आ सकती, और जब तक ज्योति नहीं आएगी तब तक बरकतें भी नहीं आएंगी, और जब तक बरकतें नहीं आएंगी आपके जीवन में हाय बनी रहेगी। हालेलुया। क्या बनी रहेगी? हाय। हाय उन पर जो अपने बिछौने पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते हैं और अपने मन में दुष्ट कर्म करने की इच्छा रखते हैं। वे उस समय यहोवा की दुहाई देते हैं परंतु वह उनकी ना सुनता, क्योंकि उनके बुरे कामों के कारण परमेश्वर ने उनसे अपना मुंह मोड़ लिया है। बात समझ में आ रही है ना? हालेलुया। यदि आज आपने ये कारण दूर कर लिया, मैं आपको बताऊं अगले संडे जब आप इसी चर्च में आएंगे अपने पासवान से कहेंगे अब परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ना जाने कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम पति पत्नी ने रात में 11 बजे प्रार्थना करी और सुबह 9 बजे परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म कर दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जिंदा गवाहियां हैं, यदि मैं आपको बताना शुरू करूंगा बहुत लंबा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड।
जब परमेश्वर आपकी सुन रहा है, इसका मतलब है कि आप परमेश्वर की दृष्टि में खरे हैं। लेकिन यदि परमेश्वर नहीं सुन रहा तो ना सुनने के पीछे का कारण ढूंढिएगा। हालेलुया। और सबसे बड़ा कारण यही है कि तुमको तुम्हारे अधर्म के कामों ने परमेश्वर से अलग कर दिया है। और जब परमेश्वर अलग हो गया है तो जो अलग हो गया है वो तब तक प्रार्थना नहीं सुनेगा, तब तक वो लौट कर दोबारा से मेल ना कर लेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब मेल कैसे हो? अब मेल कैसे हो? निष्कर्ष भी तो निकलना बहुत जरूरी है ना। निकालिए पहले यूहन्ना की पत्री, उसका पहला अध्याय, 1 जॉन, पहले यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय। सबसे लास्ट में आ जाइएगा, पेज नंबर 333। सबसे लास्ट में आ जाइए, पेज नंबर 333, 333, पेज नंबर 333, पहले यूहन्ना की पत्री और उसका पहला अध्याय। निकाल लिया? और पहले अध्याय के 9वें पद को जरा कोई पढ़िएगा। यदि हम अपने पापों को मान लें, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेरी तरफ देखिए, जिनका नहीं निकला छोड़ दीजिए। पहले यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय, उसके 9वें पद को आपके सामने पढ़ा जा रहा है। और यहां इस प्रकार से लिखा है, यदि हम, कौन? हम अपने पापों को मान लें। बुराई क्या है? पाप। दुष्ट कर्म क्या है? पाप। आपको परमेश्वर के सामने मानना है कि हाँ प्रभु, जब मैं अपने बिछौने पर लेटता हूं तो मेरे मन में बुरी कल्पनाएं आती हैं। प्रभु, मैंने आपकी दृष्टि में पाप किया है। और दाऊद कहते हैं कि मैं अपना अपराध जानता हूं, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैं आपके पाप के बारे में नहीं जानता, आप मेरे पाप के बारे में नहीं जानते, लेकिन हम दोनों के पाप के बारे में वो जानता है। वो है जिंदा यीशु, जिंदा परमेश्वर। हालेलुया। ना आप छिपे हैं, ना मैं छिपा हूं, ना आपकी बातें छिपी हैं, ना मेरी बातें छिपी हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, उसकी दृष्टि मेरे और आपके जीवन पर लगी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहां परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में और हमारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो हमारे अधर्म के कामों से हमको शुद्ध कर देगा। हालेलुया। जो हमारे मन में अधर्म है, जो बुराइयां हैं, जो पाप हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर के सामने घुटने टेक दीजिएगा। आप परमेश्वर के सामने आ जाइएगा और आप परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर उससे प्रार्थना करिएगा। कहिएगा, प्रभु, मैंने तेरी दृष्टि में पाप किया है, मैंने बुराइयां करी हैं, मैंने गलत बातों को सोचा है, मैंने अपने मन में चुगलियां लेके आया हूं, व्यभिचार लेके आया हूं, गलत बातें लेके आया हूं। लेकिन प्रभु, मैं आज जब तेरे पास आया हूं तो मैं अपना मन खोलकर तेरे सामने रखता हूं। मैं अपने वस्त्र नहीं परंतु अपने मन को फाड़कर मैं तेरे सामने रखता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इंसान में ताकत नहीं जो मेरे गुनाहों को क्षमा कर दे। ताकत तो तुझ में है, क्योंकि तूने कैलवरी क्रूस पर से अपने लहू को बहाया है। हालेलुया। किसी इंसान ने मेरे पापों के लिए खुदावन लहू को नहीं बहाया, लहू को बहाने वाले आप हैं, पापों को क्षमा करने वाले आप हैं, अधर्म को दूर करने वाले आप हैं। और आपका वचन कहता है कि जो अपने पापों को मान लेता है, जो अपने अपराध को मान लेता है, परमेश्वर उसके अधर्म को क्षमा करने में कैसा है? विश्वास योग्य है। हालेलुया। विश्वास योग्य का मतलब है कि वो आपके अपराधों को क्षमा करेगा। लेकिन कब? जब मैं और आप अपने अपराधों को मान लेंगे। नीति वचन 28 में लिखा हुआ है कि जो अपने अपराधों को मान लेता है और छोड़ देता है, उस पर दया करी जाएगी। हालेलुया। आज उसकी दया को मांगने की जरूरत है। आज परमेश्वर के ब्लेसिंग्स मांगने की जरूरत है। आज परमेश्वर के आशीर्वादों को मांगने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर महान है, उसका वचन महान है। जब तक ये मेरे और आपके जीवन से दूर नहीं होगा, तब तक मेरी और आपकी प्रार्थना सुनी
नहीं जाएगी। पता है, प्रार्थना ना सुनने के 7 कारण हैं। कितने? 7। ये तो पहला कारण मैंने आपको बताया। कभी आगे को समय मिलेगा तो 7 कारण आपके साथ में शेयर करेंगे। इस समय रात में 11 बजे से लेकर 12 बजे तक फेसबुक लाइव पर अजीजों मैं इन कारणों को परमेश्वर के लोगों के साथ बांट रहा हूं। आप जैसे लोग, काफी लोग परमेश्वर के वचन से जुड़ते हैं रात में 11 से लेकर रात में 12 बजे तक 1 घंटे के लिए, क्योंकि वो जो समय होता है बड़ी शांति का समय होता है। उस समय में अजीजों ये परमेश्वर के वचन का प्रचार चल रहा है स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या कारण हैं जिन कारणों से मैं और आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। ये पहला कारण हमने कल फेसबुक पर लोगों में बांटा और यही कारण मैंने आज आप लोगों में भी बांटा है अजीजों। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब तक मेरे और आपके जीवन के पीछे जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, भाई साहब, जब तक ये क्वेश्चन मार्क नहीं हटेगा ना तब तक आगे का रास्ता नहीं खुलेगा। हालेलुया। जब तक ये कारण मैं और आप अपनी जिंदगी से दूर नहीं करेंगे तब तक मुझे और आपको आने वाली बरकतें नहीं मिलेंगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आज का वचन आपको समझ में आया? कितने लोगों के समझ में आया? हाथों को खड़ा करिएगा जरा। जितनों की समझ में आया है वो जोर से बोले हालेलुया। कारण मिल गया ना? क्योंकि आप लोगों में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही होंगी, या जो काफी समय से परमेश्वर से दुहाई दे रहे होंगे लेकिन परमेश्वर उनकी नहीं सुन रहा होगा। हालेलुया। आज अपने जिंदगी को चेक कर लीजिएगा, कहीं आप इन बुराइयों में तो नहीं फंसे हैं? क्या आप इन गलत कामों में तो नहीं फंसे हुए हैं? कहीं आप इन बुरी कल्पनाओं में नहीं फंसे हुए हैं जिसके कारण परमेश्वर ने आपसे अपना मुंह मोड़ लिया है? हालेलुया। बिजली तो आ रही है, तार भी जुड़ा हुआ है, बल्ब नहीं जल रहा, लेकिन मुझे कारण मिल गया। कारण ये मिल गया है क्योंकि ये तार बीच में से कटा हुआ है। हालेलुया। अब मुझे कारण मिल गया, अब मैं इस तार को जोड़ूंगा और जब मैं चटकनी शुरू करूंगा तो भाई साहब ये बल्ब जल जाएगा। जब मैं इस पंखे का तार बिजली में लगाऊंगा और जब चटकनी चालू करूंगा, अभी तो ये पंखा नहीं चल रहा, लेकिन जिस समय इसमें बिजली आएगी तो ये पंखा भी चल जाएगा। हालेलुया। जिस समय मेरा टूटा हुआ संबंध, मेरी बुराइयों ने जो मेरे संबंध को परमेश्वर से तोड़ दिया है, लेकिन जिस समय मैं अपनी बुराइयों को दूर करूंगा और मेरा संबंध एक बार फिर से परमेश्वर से जुड़ जाएगा, उस समय मैं परमेश्वर से जो मांगूंगा मेरा परमेश्वर मुझे देगा। हालेलुया। मैं चंगाई मांगूंगा वो चंगाई देगा, मैं बरकत मांगूंगा वो बरकत देगा, मैं उद्धार मांगूंगा वो उद्धार देगा, मैं जो मांगूंगा वो मुझे देगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर का वचन कहता है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। उस समय वो वचन पूरा हो जाएगा। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। उस समय वो वचन पूरा हो जाएगा जो उसने अय्यूब से कहा कि तू उससे प्रार्थना करेगा वो तेरी प्रार्थना को सुनेगा। अरे वो को क्यों प्रार्थना को सुनेगा? क्योंकि मैंने एक बार फिर से अपने टूटे हुए तार को परमेश्वर के लहू से जोड़ लिया है। हालेलुया। मैंने अपने टूटे हुए संबंध को एक बार फिर से परमेश्वर से जोड़ लिया है। मैंने उस पर कोई टेप नहीं लगाया, लेकिन मैंने उस पर यीशु का लहू लगाया है। हालेलुया। और जहां यीशु का लहू है, परमेश्वर का वचन कहता है वहां आजादी है। हालेलुया। बड़ा बेशकीमती वचन है अजीजों, बड़ा पावरफुल वचन है अजीजों। आज इस वचन को अपने चित्त में उतार लीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं, अगली बार जब परमेश्वर मौका देगा और मैं आपके पास आऊंगा और जब मैं पूछूंगा कि मैंने पिछली बार क्या बोला था, आप सब बताएंगे कि आपने हमारे टूटे हुए संबंध को एक बार फिर से परमेश्वर से जोड़ दिया है। हालेलुया। कोई इस वचन को नहीं भूलेगा। हालेलुया। कोई इस वचन को नहीं भूलेगा। लिख लीजिएगा चित्त में, डायरी में मत लिखिएगा, चित्त में लिख लीजिएगा। डायरी तो खो सकती है लेकिन ये चित्त कभी ना खोएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर महान है। हालेलुया। परमेश्वर महान है। उसका वचन कहता है अजीजों, उसका सामर्थ्य कलाम कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों को उद्धार देना जानता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को बरकत देना जानता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं वो कर सकता हूं जो तू कभी सोच भी नहीं सकता।
मत्ती में लिखा हुआ है, इंसान से तो ये नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इंसान में ताकत नहीं है कि वो आपकी बुराइयों को दूर कर सके, लेकिन मेरे यीशु में इतनी ताकत है कि आप एक कदम बढ़ाएंगे, वो 4 कदम आपके लिए बढ़ा देगा। हालेलुया। मेरे यीशु में इतनी ताकत है कि आप पश्चाताप का एक कदम बढ़ाएंगे, वो अपनी बाहें पसार के कहेगा कि आज अच्छे से अच्छा बछड़ा कटवाओ, इसके पैरों में जूतियां पहनाओ, इसको रंग बिरंगे कपड़े पहनाओ, इसके हाथों में अंगूठियां पहनाओ, क्योंकि जो मेरा बेटा खो गया था वो आज मेरे पास वापस लौट आया है। हालेलुया। जिसका संबंध टूट गया था, आज उसने एक बार फिर से अपने संबंध को बना लिया है। प्रेज द लॉर्ड। अपने स्थानों पे में और आप खड़े हो जाएंगे। ओ हालेलुया। ओ यीशु नाम की स्तुति हो, यीशु नाम की प्रशंसा हो, यीशु नाम की बड़ाई हो। हालेलुया। यीशु तेरी महिमा करते हैं, यीशु तेरी स्तुति करते हैं। नहीं, बस मैं केवल दुआ करता हूं, अभी नहीं करूंगा कुछ भी। हालेलुया, हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करें और 1 मिनट के लिए सब लोग शांति से मेरे शब्दों को सुनेंगे। शांति से मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। अपनी आंखों को बंद करिए। इस समय ये वो समय है कि हम अपने टूटे हुए संबंध को परमेश्वर से जोड़ेंगे। जिस बुराइयों के कारण, जिन बुरी कारणों के कारण परमेश्वर के संबंध को टूट दिया है, जिन बुरी अभिलाषाओं के कारण हमारा संबंध टूट गया है, आज मैं और आप अपने अंदर झांकें। आज मैं और आप अपने अंदर विचार करें, अपनी आंखों को बंद करें। अपने पड़ोसी को भूल जाइएगा कि मेरे बराबर में कौन खड़ा है। केवल अपने आप को जांचिएगा, अपने हृदय को देखिए, अपने कर्मों को देखिए। शांति के साथ में मैं आपको नहीं परखूंगा, इस चर्च के पासवान आपको नहीं परखेंगे, आप स्वयं अपने आप को परखेंगे। मैं आपके संबंध को नहीं जोड़ सकता क्योंकि मेरे अंदर ताकत नहीं है। आप स्वयं अपने संबंध को जोड़ सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है। मैं अपने संबंध को जोड़ सकता हूं और आप अपने को जोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं आपके मन को नहीं जानता, मैं आपके कार्य को नहीं जानता, मैं बुरी अभिलाषाओं को नहीं जानता कि आप किन चीजों को मन में लेके बैठे हैं, किन पापों को मन में रख के बैठे हैं। लेकिन आज आप मेरे सामने मत खोलिए, भाई साहब के सामने मत खोलिए, लेकिन आज आप अपने मन को परमेश्वर के सामने खोलिए, क्योंकि वो परमेश्वर आज आपके संबंध को एक बार फिर से जोड़ने के लिए तैयार है। शांति के साथ में प्रार्थना करें, कहे परमेश्वर मैं इस जगह पर गलत हूं, मैं प्रभु अब से इस काम को नहीं करूंगा जिस काम को आप आज तक करते हुए आए हैं, और वो काम परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। लेकिन आप इस समय परमेश्वर से प्रार्थना करिएगा, आप परमेश्वर की दुहाई दीजिए, अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर की दुहाई दीजिए, क्योंकि वो आपकी दुहाई को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रार्थना करिए अपने मन में, बड़ी शांति के साथ में अपने संबंध को परमेश्वर से जोड़िए, बड़ी शांति के साथ में, क्योंकि ये समय पश्चाताप का है, ये समय संबंध जोड़ने का है। आप अपने जीवन के बारे में बेहतर जानते हैं, आप अपने जीवन की बुरी अभिलाषाओं को जानते हैं। मैं नहीं जानता कि आप किन बातों को लेके बैठे हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आज जब आप अपने हाथों को उठा के बड़ी गिड़गिड़ाहट के साथ, आंसुओं के साथ जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो परमेश्वर आपको देख रहा है। शांति के साथ प्रार्थना करें, शांति के साथ परमेश्वर से जुड़े। हालेलुया। प्रभु मेरे जीवन पर भी आप दया करिए। प्रभु मैं भी पापी हूँ, मैं भी प्रभु यीशु मसीह जाने या अनजाने में कितने गुनाह कर देता हूँ। प्रभु आप मेरे जीवन पर दया करें,
प्रभु आप मेरी पत्नी के जीवन पर दया करें, आप मेरे घर घराने पर दया करें। यीशु आप दया करने वाले हैं। अब आप ऊंची आवाज में परमेश्वर को पुकारे, गले को खोल के परमेश्वर का शुक्रिया अदा करें, उससे प्रार्थना करें, उससे दया मांगे, कहें यीशु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मेरे जीवन पर दया कर, मेरे जीवन पर दया कर। यीशु मैं पापी हूं, मैं गुनाह में हूं, लेकिन आज मैं तेरे पास हूं। प्रभु दया कर, यीशु दया कर। ओ जीसस, यीशु, ओ हालेलुया रे बाबा बाबा, ओ रे बाबा यीशु, हालेलुया, ओ हालेलुया। हो मेरे यीशु तेरा धन्यवाद हो, हालेलुया। पश्चाताप करें, गले को खोल के पश्चाताप करें, गुनाहों की माफी, टूटा हुआ संबंध परमेश्वर से जोड़े, दया मांगे। यीशु दया कर, यीशु दया कर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हम सब लोग शांत हो जाएंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। अपने हाथ को अपने दिल के ऊपर रख लीजिएगा, अपने हाथ को अपने दिल के ऊपर रख लीजिएगा। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, ये तेरे बच्चे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु मैं भी आपका बच्चा हूं। प्रभु खुदावन, आपका वचन कहता है कि जब तुम अपने अपराध को मान लोगे और उन्हें छोड़ दोगे तो मैं तुम पर दया करूंगा। आज जितने लोगों ने पश्चाताप किया है, जितने लोगों ने प्रभु अपने मन में खुदावन तुझे पिता परमेश्वर आमंत्रित किया है, तुझे बुलाया है, प्रभु मैं आज पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ यीशु नासरी, तू खुदावन हर एक मनुष्य पर दया कर, इनके जीवनों पर दया कर। आज की प्रार्थना, आज का कलाम हमारे संबंधों को आपसे जोड़ दे यीशु। और प्रभु हम यहाँ से नया जीवन लेके जाएं, नई बरकतों को लेके जाएं, नई अभिलाषाओं को लेके जाएं, और खुदावन आपकी महिमा हमारे जीवन से हो प्रभु, आपकी सिताइश हमारे जीवन से हो प्रभु, और आपकी बड़ाई हमारे जीवन से हो। मांगते हैं उद्धारकर्ता मसीह